द वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स कॉट ऑफ साइन इनवर्स ऑफ रूट टू। फिर देखिए, फिर वापस ट्रिग्नोमेट्री का केस आ गया हमारे पास में। ये वैल्यू, ये तो नहीं है कुछ वैल्यू, लेकिन ये बन जाएगी ऐसे ही, कॉस इनवर्स ऑफ रूट 12/4 और सेक इनवर्स ऑफ रूट 2। तो यहाँ पे देखते हैं, मैं वैल्यू को ब्रेक कर रहा हूं, पहले ब्रेक कर रहा हूं। तो ये जो अंडर रूट ऑफ 2 माइनस रूट 3/4 है, हमारा मेन कंसर्न है इसको रूट से बाहर निकाल। अब रूट से बाहर क्वांटिटी तभी निकलेगी जब परफेक्ट स्क्वायर में ब्रेकेज दे दे। अब इसका परफेक्ट स्क्वायर में ब्रेकेज करने के लिए ना मेरे पास में ये रूट के साथ में 2 होना चाहिए, बेसिक मैथ्स वाली बात हो रही है। तो हम क्या कर रहे हैं, ऊपर नीचे 2 का मल्टीप्लाई कर, 4 माइनस 2 रूट 3/8। अब 8 को तो छोड़िए, ये वाला जो फैक्टर है ये मुझे a प्लस बी या a माइनस बी का होल स्क्वायर बनाना है। बेसिकली माइनस का ही बनेगा क्योंकि बीच में माइनस है। रूट 3 बी की जगह पे पार्टिसिपेट कर ही गया है। तो अगर मैं इसको ऐसा लिखूं कि ये वैल्यू है रूट 3 माइनस 1 का होल स्क्वायर बाय 8, तो ओपनिंग करने पर ये बन जाता है मेरे पास 4 माइनस 2 रूट 3 और कैंसिल होकर वो वैल्यू आ जाती है। अब ये वैल्यू जो है बेसिकली साइन इनवर्स के लिए कितनी है, तो साइन इनवर्स ऑफ, इसको लिख रहे हैं हम रूट 3 माइनस 1/2 रूट 2। और ये जो एंगल है ये आपका डिग्री के टर्म में 15 डिग्री होता है, रेडियन के टर्म में इसको π/12 हम ले सकते हैं। दोनों, अभी तो हमें वैल्यू निकालने से मतलब है, तो डिग्री रेडियन का टर्म मायने नहीं रखता, वैल्यू ले सकते हैं। तो ये जो पहला दिया हुआ है साइन इनवर्स, ये तो मेरे पास में π/12। फिर ये कॉस इनवर्स वाला फैक्टर देखिए, कॉस इनवर्स रूट 12 को लिखा मैंने 2 रूट 3/4, ये कैंसिलेशन होकर रूट 3/2 और रूट 3/2 हो गया। कॉस के केस में कितना एंगल, तो π/6। ऐसे ही सेक इनवर्स ऑफ रूट 2, ये जो दिया हुआ है सेक इनवर्स ऑफ रूट 2, ये π/4 है। अब इन सब का एडिशन मिलाकर देखते हैं तो जो वैल्यू बोली गई है वो जा कितनी रही है। तो साइन इनवर्स कॉट ऑफ, एंगल मैंने पता किया, पहला वाला है आपका 15 डिग्री, ये π/6 है मतलब कि 30 डिग्री, ये 45 डिग्री, 45 प्लस 45 90। तो साइन इनवर्स ऑफ कॉट ऑफ 90 डिग्री, कॉट 90 का वैल्यू 0, साइन इनवर्स ऑफ 0 इज 0। तो बेसिकली वैल्यू जो है वो हम 0 के लिए सॉल्विंग करवा रहे थे, और ये भी आपका वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन हो गया कि आपको याद है अगर ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म में वैल्यूज तो इजीली बन जाएगा। देख लीजिए इसे एक बार।